नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को साधारण भविष्यवाणी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी खास बात लेकर आए हैं जो आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके जीवन में अब धीरे धीरे अच्छे बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती है और आपके जीवन में सुख शांति आने की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि कोई खास व्यक्ति आपके पास आने वाला है और इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में एक नया बदलाव शुरू हो सकता है। आखिर यह व्यक्ति कौन है, यह आपके पास क्यों आने वाला है और इसके आने से आपके जीवन में क्या बदल सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, किसी पुराने काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका आपकी जिंदगी में खास महत्व होगा। दोस्तों, सूर्य देव की कृपा से आपके अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जिस काम को लेकर आप काफी समय से परेशान थे, उसमें कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आपके भाग्य में भी बदलाव के संकेत बन रहे हैं, इसलिए नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने देना। दोस्तों, आने वाले समय में आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है और परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से आपकी अनबन चल रही है तो उसमें भी सुधार होने की संभावना है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। किसी के साथ बेवजह बहस मत करना और किसी की बात को तुरंत गलत मत समझ लेना। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप कई समय से मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने का रास्ता खुल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को काम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नया अवसर मिल सकता है और रुका हुआ पैसा भी वापस आने की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आपके पास आए और उसकी मदद से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाए, इसलिए आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति से मिलने पर उसकी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, मान्यता है कि प्रभु श्री राम और बजरंग बली की कृपा से कठिन समय भी आसान हो सकता है, इसलिए अपने मन में विश्वास बनाए रखें। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई निर्णय ले रहा है तो बिना मांगे सलाह देने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन सामने वाला आपकी बात को अलग तरीके से समझ सकता है, इसके कारण आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, इसलिए आज अपनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का दिन है। यदि परीक्षा पास आ रही है तो केवल पढ़ने की योजना बनाकर संतुष्ट ना हो, बल्कि वास्तविक पढ़ाई शुरू करें। जिस विषय में कमजोरी है उस पर अतिरिक्त समय दे। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय कल से बेहतर बनने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपनी दिनचर्या और ध्यान देना चाहिए। लगातार काम करते रहने से शरीर में थकान जमा हो सकती है। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम के लिए भी समय निकालें। भोजन समय पर करें और पर्याप्त पानी पिए। यदि शरीर किसी तरह का संकेत दे रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। अपनी सामान्य दिनचर्या में हल्की शारीरिक गतिविधि शामिल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समय शांत वातावरण में बिताए। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को नियंत्रित करें। हर सवाल का जवाब उसी दिन मिलना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब समय के साथ अपने आप सामने आते हैं।
अब बात करते हैं आपकी प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों में आज भावनाओं की तीव्रता अधिक रह सकती है। आपके मन में अपने साथी के लिए गहरी भावनाएं जाग सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी छोटी सी बात भी आपको बहुत बड़ी लग सकती है। कभी कभी प्रेम में व्यक्ति अपने साथी को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है और इसी वजह से गलतफहमी पैदा होती है। आज आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। यदि आपका साथी व्यस्त है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके मन में आपके लिए प्रेम कम हो गया है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती है, इसलिए छोटी बात को लेकर बहस शुरू करने से बचे। दाम्पत्य जीवन में यदि पिछले कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा है तो उसे और लंबा ना खींचे। शांत वातावरण में बैठकर बात करें। अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात सुने। रिश्ते केवल अपनी बात मनवाने से मजबूत नहीं होते बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। यदि आपका साथी किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसे भावनात्मक सहारा दे। कई बार किसी समस्या का समाधान देने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि व्यक्ति को यह महसूस कराया जाए कि कोई उसके साथ खड़ा है। प्रेम संबंध में पुराने सुखद पलों की याद आपको भावुक कर सकती है। किसी व्यक्ति की याद अचानक मन में आ सकती है। अकेलापन का अनुभव भी कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आने वाले समय में किसी खास व्यक्ति की मीठी याद आपके मन को फिर से खुश कर सकती है। यदि आप अपने साथी से दूर है तो दूरी आपको एक दूसरे की अहमियत और अधिक समझा सकती है। कभी कभी अलगाव का डर रिश्ते को और मजबूत कर देता है, क्योंकि तब व्यक्ति समझता है कि सामने वाला उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि आज आपके भीतर अपने साथी को लेकर पॉजिटिव बढ़ सकती है। आप यह जानना चाह सकते हैं कि आपका साथी कहाँ है और किससे बात कर रहा है। इस तरह की भावना अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए खुद पर संयम रखें, अपने साथी को पर्याप्त स्वतंत्रता दे। प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति को बांध कर रखना नहीं। प्रेम का वास्तविक आधार विश्वास है। जहाँ विश्वास मजबूत होता है वहाँ छोटी छोटी गलतफहमियां लंबे समय तक नहीं टिकती। यदि विश्वास कमजोर हो जाए तो एक छोटी बात भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए आज अपने मन में पैदा होने वाले संदेह को तुरंत सच ना माने। पहले स्थिति को समझे फिर कोई निर्णय ले। यदि आप अविवाहित है तो आज किसी पुराने परिचित से बातचीत बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा संपर्क कर सकता है। शुरुआत में यह केवल समान बातचीत हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता खास रूप से ले सकता है। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी है। किसी भी नए संबंध को समय दे और व्यक्ति के व्यवहार को समझे। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे सकते हैं। आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। जिस तरीके से आप पहले काम करते थे अब उसमें नई तकनीक या नई रणनीति को शामिल करना पड़ सकता है। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को ध्यान से देख सकता है। यदि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो आपके प्रयासों की पहचान होने की संभावना है। विदेश से जुड़े लोगों के लिए भी आज का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। किसी विदेशी व्यक्ति से संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निवेश से जुड़ा कोई विकल्प आपके सामने आ सकता है। हालांकि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच ले। केवल आकर्षक वेतन देकर निर्णय न ले। कंपनी की विश्वसनीयता और काम की शर्तें को समझना आवश्यक है। करियर में आगे बढ़ने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। कभी परिणाम जल्दी मिलते हैं और कभी देर से। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार सफलता आने से पहले व्यक्ति को लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट परिणाम के मेहनत करनी पड़ सकती। इसलिए अपने लक्ष्य से पीछे
ना हटे। आज मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन काम में व्यस्त रहने से यह उदासी कम हो सकती है। जब मन परेशान हो तो खुद को पूरी तरह अकेला करने के बजाय किसी उपयोगी काम में लगाए। काम आपको उद्देश्य का एहसास देगा। हालांकि आज कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां भी सामने आ सकती है। यात्रा करते समय सावधानी रखें, वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें, सड़क पर नियमों का पालन करें, किसी भी जोखिम को हल्के में ना ले। छोटी सी सावधानी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। काम के क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्य की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना सुनकर तुरंत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। हर आलोचना गलत नहीं होती। यदि किसी बात में सुधार की संभावना दिखाई दे तो उसे स्वीकार करें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल आपको नीचे दिखाने के उद्देश्य से आलोचना कर रहा है तो उसकी बात को अपने आत्मविश्वास पर हावी ना होने दे। आपको अपने व्यवहार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनानी होगी। केवल आज की कमाई पर ध्यान देने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। आने वाले महीनों के लिए योजना तैयार करें। यदि आपके पास लंबे समय से कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे केवल सोचते ना रहे, उसकी वास्तविकता जांचें, खर्च का अनुमान लगाएं, ग्राहकों की जरूरत समझें, फिर छोटे स्तर से शुरुआत करने का विचार करें। नई तकनीक का उपयोग आपके काम को आसान बना सकता है। डिजिटल माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास करें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके व्यापार को नई पहचान दे सकते हैं। यदि आपका काम पहले से चल रहा है तो उसे आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। काम का दबाव आज अधिक रह सकता है। लगातार जिम्मेदारियां बढ़ने से शरीर और दिमाग दोनों थक सकते हैं, इसलिए काम के बीच छोटे विश्राम लेना जरूरी है। थकान को सफलता का प्रमाण समझना सही नहीं है। लंबे समय तक काम करने के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है या किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत अधिक है, लेकिन यही अवसर आगे चलकर आपके अनुभव और पद को मजबूत कर सकता है। अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। कई काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं होगा। अभी तक आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा पुरानी बातों को सोचने में जा रहा था। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने ऐसा किया, मैंने क्या गलती की, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे वह अवसर क्यों नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं पाई। लेकिन अब इन सवालों की जगह एक नया सवाल जन्म ले सकता है। अब आगे क्या करना है, यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, क्योंकि अतीत का विश्लेषण आपको केवल उतनी ही दूर ले जा सकता है जितनी दूर तक वह आपको सीख देता है। उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी होता है। आने वाले समय में आपके भीतर अपने भविष्य को लेकर एक नई गंभीरता आ सकती है। आप अपने समय की कीमत समझेंगे। आपको महसूस होगा कि हर किसी के साथ घंटों बात करना जरूरी नहीं है, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं है, हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखना होगा, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपके जीवन में एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती है। जिन चीजों को पहले आप बहुत महत्वपूर्ण मानते थे वे छोटी लगने लगेंगी। जिन चीजों को पहले नजरअंदाज करते थे वे महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। आपका ध्यान दिखावे से हटकर स्थिरता की तरफ जा सकता है। लोगों की राय से ज्यादा आपकी संतुष्टि मायने रख सकती है, और यही बदलाव आपको ऐसे अवसरों के लिए तैयार करेगा जिनके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ आपको एक बात विशेष ध्यान रखना होगा कि जब जिंदगी बदलने लगती है तब पुरानी
पुरानी आदतें आखिरी बार आपको अपनी तरफ खींच सकती है। कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है, कोई पुरानी समस्या फिर सामने आ सकती है, कोई पुराना डर अचानक जाग सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें आपको लगे कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो रहा है। लेकिन इस बार आपको घबराना नहीं है। आपको यह देखना है कि क्या परिस्थिति वास्तव में वही है या केवल आपकी पुरानी भावनाएं आपको वैसा महसूस करा रही है, क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बदल चुके होंगे। इसलिए पुराने अनुभव को नए भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। जिसने कभी आपको धोखा दिया उसकी वजह से हर नए व्यक्ति पर शक मत कीजिए। जिसने कभी आपका साथ छोड़ा उसकी वजह से हर नए रिश्ते से डरिए मत। जिस अवसर ने आपको निराश किया उसकी वजह से हर नए अवसर को ठुकराइए मत। आपका भविष्य आपके अतीत की सजा नहीं है, आपका भविष्य एक नया अवसर है। आने वाले समय में आपको किसी निर्णय के सामने खड़ा होना पड़ सकता है। एक तरफ पुरानी सुविधा होगी, दूसरी तरफ नई संभावना। पुरानी राह परिचित होगी इसलिए सुरक्षित लगेगी, नई राह अनजान होगी इसलिए डर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिए कि जिंदगी में हर बड़ी उपलब्धि पहले अनजान ही होती है। जब तक आपने कदम नहीं रखा था तब तक कोई नया रास्ता सुरक्षित महसूस नहीं होता। इसलिए अगर आपके सामने कोई ऐसा अवसर आए जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो तो केवल डर के कारण उसे अस्वीकार मत कीजिए। सोचिए, समझिए, जानिए, फिर निर्णय लीजिए। लेकिन अपने डर को निर्णय लेने वाला मत बनाइए, क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि असफल होने का डर होता है। डर हमें कोशिश करने से रोकता है, डर हमें नए लोगों से मिलने से रोकता है, डर हमें नया काम शुरू करने से रोकता है, डर हमें पुराने दर्द से बाहर आने से रोकता है। और अब शायद आपको इसी डर से बाहर निकलना है। एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको अचानक लगेगा कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी के लिए फैसला खुद करना है, अब मुझे किसी के व्यवहार के अनुसार अपना भविष्य तय नहीं करना, अब मुझे हर बार पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब मुझे यह नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। और उसी दिन से आपकी जिंदगी का असली परिवर्तन शुरू हो सकता है। यह परिवर्तन केवल धन या काम से जुड़ा नहीं होगा, यह आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होगा, आपकी सोच से जुड़ा होगा, आपके आत्मविश्वास से जुड़ा होगा, आपके रिश्तों से जुड़ा होगा, आपके फैसलों से जुड़ा होगा और शायद सबसे ज्यादा आपकी उस क्षमता से जुड़ा होगा जिसके माध्यम से आप कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकेंगे। आपने अब तक कई बार देखा होगा कि जब मन परेशान होता है तब छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब बड़ी समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगता है। इसलिए आने वाला समय आपको सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए होगा, आपको हर बात का परिणाम तुरंत नहीं चाहिए होगा, आपको हर रिश्ते में लगातार आश्वासन नहीं चाहिए होगा। आप प्रतीक्षा करना सीखेंगे और यह धैर्य आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। इसी धैर्य के कारण आप किसी गलत फैसले से बच सकते हैं। इसी धैर्य के कारण आप किसी सही अवसर को पहचान सकते हैं। इसी धैर्य के कारण आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने दे सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए अच्छा हो और इसी धैर्य के कारण आप उस समय सही कदम उठा सकते हैं जब बाकी लोग जल्दबाजी कर रहे होंगे। अब बात आती है उस सदस्य की जो आपके पिछले समय से जुड़ा हो सकता है आपने किसी घटना को आज तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार माना हो, लेकिन आने वाला समय आपको उसी घटना का दूसरा अर्थ दिखा सकता है। हो सकता है किसी नौकरी का छूटना आपको नुकसान लग सकता है, लेकिन उसी वजह से आपने कोई नया काम सीखा हो सकता है कोई रिश्ता टूटना आपको बहुत बड़ा दुख लगा हो, लेकिन उसी वजह से आपने अपनी कीमत समझी हो सकता है कोई अवसर हाथ से निकलना आपको असफलता लगा हो, लेकिन उसी
किसी कारण आपने दूसरा रास्ता चुना हो और वही रास्ता भविष्य में आपके लिए ज्यादा बड़ा साबित हो सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमें अक्सर कहानी का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा समय के साथ खुलता है। इसलिए अभी जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। संभव है कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले समय में कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपको अपने पुराने अनुभव को फिर से देखने पर मजबूर कर दे। आपको महसूस होगा कि सब कुछ किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वह मुलाकात, वही दूरी, वही देरी, वह असफलता, वह इंतजार, वह दर्द, वह अकेलापन, शायद इन सब ने मिलकर आपको उस मोड़ तक पहुंचाया जहां अब आपको खड़ा होना है। और यही कारण है कि आपको अपने अतीत से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अर्थ को बदल सकते हैं। आप उस दर्द को अपनी कमजोरी मान सकते हैं या उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। आप उस असफलता को अपनी पहचान बना सकते हैं या उसे एक अध्याय मानकर आगे बढ़ सकते हैं। आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी की आखिरी कहानी मान सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं कि वह आपकी कहानी का केवल एक हिस्सा था। फैसला आपका है और आने वाला समय शायद आपको यही फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा। एक और महत्वपूर्ण संकेत आपके आसपास के लोगों से जुड़ा हो सकता है। जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे लोगों की प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। कुछ लोग आपके करीब आना चाहेंगे क्योंकि उन्हें आपकी नई ऊर्जा आकर्षित करेगी। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर खुश होंगे। कुछ लोग आपकी नई सोच को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद आपको पुराने रूप में ही देखना चाहेंगे, लेकिन आपको अब यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना संभव नहीं होता। कभी कभी रास्ता छोटा करने के लिए सम्मान काम करना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम करना पड़ता है। आपके समय की कीमत है, आपकी ऊर्जा की कीमत है और आने वाला समय आपको इन तीनों की कीमत समझा सकता है। जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे तब बेकार की बातचीत कम होगी। जब आप अपनी ऊर्जा की कीमत समझेंगे तब गलत लोगों से दूरी बनेगी। जब आप अपनी शांति की कीमत समझेंगे तब हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। और यही वह अवस्था होगी जहां से आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि आप कठोर हो जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि आप समझदार हो जाएंगे, आप दयालु रहेंगे लेकिन हर किसी के लिए उपलब्धि नहीं रखेंगे। आप प्यार करेंगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप मदद करेंगे लेकिन अपनी सीमाओं को खत्म करके नहीं। आप भरोसा करेंगे लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और यही संतुलन आपके जीवन को नई दिशा देगा।